अष्टावक्र गीता सूत्र 12। इस सूत्र में अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रिय है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा भासता है। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र इस सूत्र में कि हे राजन, तुम आत्मा ही हो। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी। अगर आत्मा प्राप्त है, तुम्हें ऐसा लग रहा है। क्या कहा? अगर आत्मा प्राप्त है, ऐसा अगर तुम्हें प्रतीत होता है, लगता है कि मुझे आत्मा प्राप्त है, तो आत्मा और तुम्हारे बीच में भिन्नता आ जाती है। भिन्नता हो गई, क्योंकि आत्मस्थ होने के बाद यह भाव भी नहीं रहता कि मैंने आत्मा को प्राप्त कर लिया। मुझे लगता है कि यह बात आप समझ गए होंगे। क्या कहा कि तुम स्वयं आत्मा हो, केवल अज्ञान के कारण तुम उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जाग कर देखना मात्र है। उसे पुनः अपनी स्मृति में लाना मात्र है और कुछ करना नहीं है। अष्टावक्र आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह जो आत्मा है, यही है साक्षी, सबका दृष्टा, सबको देखता है, किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं है। यह तुम्हारा होना है। यह व्यापक है। इसे सीमित नहीं किया जा सकता। इसे दीवारों में नहीं बांधा जा सकता। दीवारों में बांध करके यह नहीं कहा जा सकता कि इतना दायरा आत्मा का है या इतना दायरा साक्षित्व का है। ये नहीं कहा जा सकता। संकीर्ण दायरों में इसे बंद नहीं किया जा सकता। किसी मान्यता या किसी परिभाषा में इसे कैद नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण है और ब्रह्म भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही निकल सकता है, अधूरा नहीं निकल सकता। अतः आत्मा भी ब्रह्म जैसी पूर्ण है। इसमें कोई कमी नहीं, कोई अपूर्णता नहीं है। जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा पूर्ण ही पैदा होता है, किंतु माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। चाहे माता 10-10 बच्चे ही पैदा क्यों न कर दे, लेकिन वो सभी बच्चे पूर्ण ही होते हैं। माता में किसी प्रकार की कोई पूर्णता नहीं आती। ऐसा ही कुछ ब्रह्म है। ऐसा ही कुछ ब्रह्म व आत्मा का रिश्ता है। इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को बांटने से वह कभी कम नहीं होते, बल्कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, प्रेम देने से प्रेम बढ़ता है, दया करने से आप के भीतर और ज्यादा दया का दीप फूटता है। करुणा के बिना तो मनुष्य को मनुष्य ही नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म और आत्मा भी कुछ ऐसे ही है। ईशावास्य उपनिषद भी कहता है कि वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। क्या कहा कि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति हो सकती है, तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचता है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे बीज जो है वो पूर्ण है, इसलिए उससे पूर्ण वृक्ष बनता है। यह जगत भी उस पूर्ण की अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्म एक है तो आत्मा भी एक है, भिन्नता नहीं है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। अगर आपकी दृष्टि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देख करके ये मानती है कि इनमें भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, तो यह भ्रम है, धोखा है। आत्मा मात्र एक है। सभी जीवों में एक ही आत्मा है। आत्माएं अनेक नहीं हो सकती और न ही अनेक होती हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, भीतर और बाहर सभी जगह है। खुले आकाश, घड़े के भीतर के आकाश वह शरीर के भीतर के आकाश में भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, वे भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न आत्माएं देखते हैं, भिन्न भिन्न उसे मान लेते हैं, किंतु वह भिन्न भिन्न है ही नहीं। यह आत्मा तो मुक्त है। आत्मा का कोई बंधन नहीं। बंधन शरीर व मनोगत है।
मनोगत यानी मन की स्थिति। मन मानता है कि बंधन है और मन ही है जो आत्मा का ज्ञान होने पर उसी में विलीन हो जाता है। बंधन शरीर व मनोगत है। जब इससे संबंध छूट जाता है तब यह प्रतीति होती है, तब यह भान होता है, तब यह महसूस होता है कि आत्मा मुक्त है। इसके पहले शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है। क्या कहा? जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक शरीर व मन के कारण आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है। यह भ्रांति ज्ञान या बोध से मिटती है। यह आत्मा चैतन्य है। ये सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी चैतन्य का फैलाव है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। यह आत्मा क्रिया रहित है। यह स्वयं करता नहीं है, क्रिया इसका धर्म नहीं है। यह अक्रिय है। इसकी उपस्थिति मात्र से ही सब कुछ हो रहा है। इसे स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति मात्र से सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही सब कुछ हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है। इसका कोई संगी साथी नहीं, बेटे नहीं, पोते नहीं, परिवार नहीं, मित्र आदि कुछ भी नहीं। यह अकेली है। यह न किसी से प्रेम करती है न द्वेष करती है। यह स्वर्ग में अपना साम्राज्य स्थापित करके भी नहीं बैठती। न कोई इसके राज दरबारी है, न फरिश्ते हैं, न इसका कोई न्यायालय है। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। आत्मा की किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। इसकी कोई आकांक्षाएं नहीं है। इसकी कोई अपेक्षाएं नहीं है। न यह प्रसन्न होकर पुरस्कार देती है, न क्रोधित होकर दंड देती है। यह शांत है। इसमें कोई हलचल नहीं होती। इसमें कोई तरंग नहीं उठती। यह उद्वेलित भी नहीं होती। उद्वेलित यानी इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। कहा ना, इसमें कोई तरंग नहीं उठती। कुछ ऐसा ही है आत्मा का स्वरूप और स्वभाव। किंतु भ्रम के कारण यह संसारी जैसा भासता है। क्या कहा? मात्र भ्रम ही है जिसके कारण यह आत्मा जो है वो संसारी जैसा भासता है। भासता यानी महसूस होता है, दिखता है। यह संसार तो मात्र इसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, उसी का खेल है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है। वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में सब कुछ हो रहा है। वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है। किंतु अज्ञानी को भ्रमवश ऐसा दिखाई देता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है, उसका आदेश होगा तभी कुछ होगा। इस प्रकार की भ्रांतियां, धारणाएं मन में घर करके बैठी हैं और यही अज्ञानता, यही भ्रांति मन के ऊपर एक जाल बिछाए बैठी है, जिसको हटाने की देरी है, जिसके हटते ही सब कुछ साफ हो जाता है। अनेक भ्रांत धारणाओं से यह आत्मा संसारी जैसा दिखाई देती है। जैसा संसार बंधन में है, वैसे आत्मा भी बंधन में है। वह जन्म भी लेती है, उसकी मृत्यु भी होती है, उसे मुक्त भी करना पड़ता है। आदि ये सभी बातें अज्ञान और भ्रम से ही दिखाई देती हैं। इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। आज हमने आत्मा का जो साक्षित्व है, उसकी व्यापकता है, उसकी पूर्णता है, उसका चैतन्य रूप है, उसके बारे में जाना। तो इन्हीं सभी बातों के साथ फिर मिलते हैं अगले सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।